नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर एससीईआरटी के द्वारा जो सेतु अभ्यास है इसका मार्गदर्शन किया जा रहा है। आज 14वां दिन यानी 14 जुलाई 2021। यह कक्षा है छठी कक्षा और इस छठी कक्षा में क्षेत्र दिए हैं आज के दिन के लिए भाषा विकास और कौशल दिया है पठन और लेखन। इसकी अध्ययन निष्पत्ति देखिए। इस अध्ययन निष्पत्ति में दिया है भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हैं और लय ताल के साथ मुखर वाचन और नए शब्दों का लेखन करते हैं। और यह अध्ययन निष्पत्ति पूर्ण करने के लिए कृतियाँ दी हैं। इन कृतियों में सबसे पहली कृति यहाँ पर दी गई है, आओ पता करें। इसमें देखिए छठी कक्षा में 5वीं कक्षा में जो किताब है, इस किताब में जो 9वीं कविता है, इस 9वीं कविता जिसका नाम है नीम, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो नीम का वृक्ष जो होता है इसे आयुर्वेद में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और नीम के जो पत्ते हैं, आपने तो इन पत्तों को खाकर देख ही लिया होगा कि कितने कड़वे होते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी यह नीम का पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है। इस नीम के पेड़ के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए यह कविता यहाँ पर हमारे सामने दी गई है। इस कविता को हम देखेंगे। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। अब देखिए यहाँ पर यह नीम का पेड़ अपना परिचय करा देता है और कहता है कि अरे भाई, मैं ना ही डॉक्टर हूँ, ना ओझा हूँ, ना किसी भी प्रकार का वैद्य हकीम हूँ, रोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं तो एक सीधा साधा सा पेड़ हूँ और मेरा नाम नीम है। ऐसी अपने बारे में जानकारी यह नीम का पेड़ देता है। मेरी सूखी पत्ती डाली, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अब देखिए यह नीम का पेड़ कहता है कि मेरी जो सूखी पत्तियां हैं, सूखे पत्ते जो हैं, ये सूखे पत्ते घर में जो ऊनी कपड़े होते हैं या फिर अनाज होता है, अगर ये ऊनी कपड़े हम ऐसे ही कपाट में रख देंगे तो उसमें छोटे छोटे कीटक तैयार होते हैं। अनाज के बारे में भी वैसा ही है। अनाज अगर हम उसे एक बड़े से बर्तन में पीपे में रख दिए और 2-3 महीने के बाद ढक्कन खोलकर देखा तो पता चलता है कि अरे इसमें तो कीड़े पड़ गए हैं। अगर इससे बचाना चाहते हो तो क्या करो, यह नीम का पेड़ कहता है मेरे जो सूखे पत्ते हैं, इन सूखे पत्तों को क्या करो, ऊनी कपड़ों में रखो, अनाज में डाल दो, जिससे ये अनाज या कपड़े खराब नहीं होते। और इसके अलावा जो सूखे पत्ते होते हैं, इनको शाम के समय अगर हम इसे धुआं निकालें तो ये धुएं से जो मक्खी मच्छर कीटक होते हैं वो दूर भाग जाते हैं, यानी वह गुणकारी होता है। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। यह नीम का पेड़, इस नीम के पेड़ की विशेषता क्या देखिए, जब हमारे चारों तरफ वातावरण काफ़ी गर्म हो जाता है गर्मी के दिनों में, तो ऐसे मौसम में इस नीम के वृक्ष पर नए पत्ते आते हैं और ये जो नीम का पेड़ होता है उसके नीचे बहुत ही घनी और ठंडी हवा के झोंके देने वाली शांति होती है। और इसीलिए जब गर्मी होती है तो गर्मी के दिनों में इस नीम के पेड़ के नीचे जाकर हमें बड़ा अच्छा सुकून प्राप्त होता है। इस तरह से यह पेड़ हमारे लिए काफ़ी सहायता देने वाला है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। और यह नीम का पेड़ देखिए, वह आगे कहता है कि जो मैं दूसरों के लिए कार्य करता हूँ उसे देखते हुए मैं बात बताना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ होकर भी मनुष्य, हे मनुष्य, तुम मुझे काटना मत, क्योंकि मैं दूसरों को
हमेशा सुख देता आया हूँ, दुख आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। और यह तुलसी का पौधा कहता, नीम का पौधा कहता है कि मैं सूरज की किरणों के साथ मिलकर हवा में जो फैला हुआ प्रदूषण है, इस प्रदूषण को कम करने का प्रयत्न करता हूँ, हवा को शुद्ध साफ सुथरा रखने का प्रयत्न करता हूँ। इसलिए हे मानव, तुम मुझ पर कुल्हाड़ी मत चलाना, ऐसी विनती भी यहाँ पर ये वृक्ष करता है। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठाई। और यह अंत में पेड़ कहता है, नीम का पेड़ कहता है कि जब तक इस धरती पर सूरज, ये तारे, ये धरती, चंद्रमा जब तक वैसे ही रहेंगे, तब तक मैं भी इस धरती पर वैसे ही रहूँगा और हमेशा सबको सुख देने की चाहत, इच्छा अपने मन में लेकर मैं यह कार्य करूँगा और इसे कभी काटूँगा नहीं। तो ऐसी यह सुंदर कविता यहाँ पर दी गई है। ऐसी सुंदर इस कविता पर हमें कुछ कृतियों पर भी विचार करना है। अब ये कृतियाँ देखिए कौन कौन सी हैं। नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग की चर्चा करते हुए पर्यावरण में उसका महत्व पूछें। तो यह जो नीम का पेड़ है, उसका हर एक भाग हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, पर्यावरण संतुलन में उसका क्या महत्व है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आओ अभ्यास करें। नीम की पत्ती चबाने पर उसका स्वाद कैसा लगता है, अनुभव करके देख लो। जो नीम की पत्तियां हैं उसे तोड़ो और अपने मुंह के अंदर डालो, चबाओ और उसका स्वाद कौन सा है, खट्टा है, मीठा है, इसके अलावा काफ़ी अच्छा है, कड़वा है, ऐसा कौन सा स्वाद है, वह स्वाद आपको लिखना है। आगे है, नीम से क्या क्या बनाया जाता है। नीम का पेड़ आपने देखा है, इससे क्या क्या बनाया जाता है। आपको बता दूं एक बार कि इस नीम के पेड़ से अनेक प्रकार के खिलौने भी तैयार किए जाते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं भी तैयार की जाती हैं, क्योंकि नीम की लकड़ी में एक ऐसा गुणधर्म होता है कि जिसके कारण उसमें ज़्यादा कीटक नहीं पैदा होते। तो इस तरह से घरेलू संबंधित कई अनेक प्रकार की चीज़ें इस नीम के पेड़ से बनाई जाती हैं। आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों से जंगल के महत्व पर लेखन कार्य करवाएं। यानी जो जंगल होते हैं, इन जंगलों का महत्व, इस विषय पर हमें क्या करना है, लेखन कार्य पूरा करना है। चलो कल्पक बने। इसमें देखिए, अध्यापक छात्रों से विभिन्न पेड़ों की पत्तियां खोजने के लिए कहते हैं और कक्षा में छात्रों से चर्चा करें। अब देखिए, अध्यापक क्या करते हैं, छात्रों को कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के पेड़, इनकी जो पत्तियां हैं वह आपको यहाँ पर लानी है और बाद में उस पर हम चर्चा करते हैं। नीम के पेड़ को वैद्य कहते हैं क्योंकि यह जो नीम का पेड़ है उसे वैद्य कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है, विज्ञान का कोई कारण है, तो यह बताना है आपको यहाँ पर। और जो इसकी पत्तियाँ हैं खोजने के लिए कहना है और उनसे चर्चा करनी है। पूरक साहित्य स्रोत, दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। तो यहाँ पर लिंक दी है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसकी जो और अधिक जानकारी है वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। तो दोस्तों, आज 14 जुलाई 2021, कल यानी 15 जुलाई 2021 के दिन हम परीक्षा देने वाले हैं। और यह परीक्षा आपको जो 1 से लेकर 14 दिनों तक जो भी पढ़ाया है उस पर आधारित यह परीक्षा है। यह परीक्षा होने के कारण इसका मार्गदर्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मार्गदर्शन तो आपको पहले ही किया है 1 से लेकर 14 दिन। तो इनकी तैयारी कीजिए और इस परीक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।